नमस्कार। सभी पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट निकल कर आ रही है वह यह है कि क्या इस त्योहारी सीजन के अंदर न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने संसद में इसको लेकर कौन सा जवाब दिया है। बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारे पेंशनर्स के मन में यही सवाल है कि आखिरकार क्या इस त्योहार के सीजन में जो सरकार है वो ईपीएस 95 के तहत जो पेंशन भोगी है उनकी बात सुन सकती है, उनकी पेंशन बढ़ा सकती है। और इसको लेकर जो है लगातार सवाल मन में हो रहे थे, तो इसी को लेकर सरकार ने संसद के अंदर जो है बड़ा जवाब हम सभी के लिए दे दिया है। तो संसद के अंदर यहां पर जो है ईपीएस 95 जो पेंशन बढ़ोतरी है वो इस तिहारी सीजन के अंदर बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी और किस तरीके से लाभ मिलेगा, इसके बारे में जो है स्पष्ट सरकार ने कर दिया है। तो इसके बारे में यहां पर आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसी के साथ बात करेंगे ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से, यहां पर निवृत्त कर्मचारी समन्वयक एवं लोक कल्याण संगठन की ओर से बड़ा जो है आप सभी के लिए एक खबर निकल कर आई, जिसमें ईपीएफओ पेंशनर्स के कल्याण हेतु यहां पर जो है कार्यरत जो संस्था हैं उन्होंने यहां पर जो है एक बहुत ही बड़ा पत्र क्रमांक जो है वो जारी कर दिया है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार जो ईपीएस 95 की पेंशन भोगियों की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है उसने कौन सा पत्र जारी किया है और किस तरीके से यह पेंशन धारकों के लिए बहुत खास पत्र हो सकता है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि आज इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही बनाएं, घंटे के निशान को भी ऑल के सेलेक्ट कर दें। साथ ही दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी पेंशन धारक दोस्त साथी मित्र हैं उनमें यह वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वह भी जो है पेंशन से जुड़ी हर बड़ी जानकारी से अपडेट रह सके। तो चलिए बिना किसी देरी के यहां पर जो है संपूर्ण जानकारी जानते हैं, और इसमें भी हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि ईपीएस 95 की जो पेंशन है वो क्या इस त्योहार के सीजन में बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। इसको लेकर सरकार ने आखिरकार संसद के अंदर कौन सा बड़ा जवाब दिया है पेंशन धारकों को लेकर। क्या खुशखबरी हो सकती है, क्या खुशखबरी नहीं भी हो सकती है, इसके बारे में दोस्तों यहां पर संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक यहां पर जो है पूरा जरूर देखिएगा। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन राशि में लंबे समय से परीक्षा वृद्धि की प्रतीक्षा जो है यहां पर ही की जा रही है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 हर महीने की मिलती है, लेकिन ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगी संघ और जनप्रतिनिधि सरकार ने इस राशि को बढ़ाने का जो है वह लगातार सरकार से आग्रह कर रही है। सरकार ने यह भी पुष्टि की है कि उसे न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों की ओर से कई सारे बहुत सारे जो अनुरोध है वह प्राप्त हुए हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस जो है वह भारत सरकार द्वारा 1995 में शुरू की गई एक सेवानिवृत्त लाभ योजना है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का है। यह कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ ढांचे का हिस्सा है, जहां ईपीएफ एक मुफ्त सेवानिवृत्ति कोष के रूप में कार्य करता है, वहीं ईपीएस सेवानी पर पेंशन प्रदान करता है। यह पेंशन सदस्य के वेतन और सेवा के वर्षों के आधारित अलग अलग होती है। ईपीएस में धनराशि का अलग से योगदान करने की भी आपको आवश्यकता नहीं होती है। ईट वेल्थ ऑन ऑनलाइन आपको यहां पर जो है न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों और उस पर यहां पर जो है सरकार के जवाब के बारे में भी विस्तार से यहां पर हम जानकारी बता रहे हैं। तो आप वीडियो ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा तो ही समझ पाएंगे कि क्या पेंशन वृद्धि होगी क्या नहीं होगी। देखिए, ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन पर आखिरकार क्या क्या सवाल पूछे गए और किस तरीके से पूछे गए। देखिए, संसद सदस्य वाइको और एम पुष्प मुगुम ने यहां पर जो है न्यूनतम पेंशन पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे, जिसमें पहला है क्या पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 में सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की लंबे समय से जो है सरकार के अंदर मांग है, वो क्या विचाराधीन है। यदि हां तो सरकार कब तक इस पर निर्णय लेगी।
विशेष रूप से ट्रेड यूनियनों के बढ़ते दबाव और न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए, और जब कॉर्पस फंड और संचित दावा रहित निधि में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, तो ईपीएस पेंशन बढ़ाने में क्या बाधा है और क्या सरकार आगामी जो त्योहारी सीजन है उसको देखते हुए निर्णय के अंदर तेजी लाने वाली है? ये सारे सवाल जो है वो सरकार से पूछे गए संसद के अंदर। तो सरकार ने संसद में सवालों का भी जवाब दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1900 ई पैसिफे या 45 के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 प्रतिमाह से बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से प्रतिनिधि प्राप्त हुए हैं। ईपीएस 45 एक परिभाषित योगदान, परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष नियोक्ता द्वारा वेतन का 800% से योगदान से बना है। वहीं केंद्र सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से 100% वेतन का योगदान 15,000 प्रतिमाह तक है। योगदान के तहत सभी लाभों का भुगतान इस तरह से संचित किया जाता है। ईपीएस 99 के तहत अनुच्छेद 32 के अनुसार इस निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। 313 या 2019 तक इस निधि में मूल्यांकन के अनुसार इसमें एक्चुअलरी घाटा था। हालांकि सरकार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को न्यूनतम 1000 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ को ईपीएस के लिए प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली वेतन का 1% की बजट समर्थन के अतिरिक्त भी बताई जा रही है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि क्या आगामी त्योहारी सीजन से पहले कोई निर्णय होने की यहां पर उम्मीद बताई जा रही है? तो त्योहारी सीजन से पहले पेंशन बढ़ोतरी की कोई पुष्टि नहीं की गई है। सरकार ने कोई समय सीमा तय नहीं की है, लेकिन दोहराया गया है कि वह न्यूनतम पेंशन 8,000 सुनिश्चित करने के लिए बजटीय जो सहायता है वो जारी रखेगी। यानी कि जैसा पहले कंट्रीब्यूशन चल रहा था उसी हिसाब से सरकार जो है अब भी बजट की सहायता देगी। लेकिन जो इस त्योहारी सीजन के अंदर पेंशन बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है, तो सरकार ने साफ कर दिया कि कोई पेंशन बढ़ोतरी यहां पर नहीं है। इसकी पुष्टि जो है वो सरकार के द्वारा नहीं की गई है। तो यह दोस्तों बहुत बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बात करें आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की, तो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि ईपीएस 95 निवृत्त कर्मचारी समनक एवं लोक कल्याण संगठन ईपीएफओ पेंशनर्स के कल्याण हेतु कार्यरत जो संस्था हैं, उन्होंने यहां पर जो है एक बड़ा पत्र क्रमांक लिखा है, जो मुख्यालय था केड़ा संकल्प के सामने नरसर नगर बुल्ढाना महाराष्ट्र और मंडल कार्यालय जो परिषद कार्यालय बस स्टैंड चारबाग लखनऊ की ओर से। जी हां दोस्तों, पत्र में सेवा में श्री तनुज पूनिया जी, माननीय सांसद लोकसभा बाराबंकी महोदया, आपको सादर अवगत है कि कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन 1900 ईपीएस के जो नाम से जाना जाता है, यह पूरे देश यानी कि भारतवर्ष के वर्तमान 78 लाख पेंशनर्स हैं, जो केंद्र व राज्य सरकारों के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने प्रमोच्च निजी क्षेत्रों से सेवानिवृत्त पेंशनर्स और वर्तमान कार्यरत लगभग 8 करोड़ कर्मचारियों से जुड़ा हुआ विषय है। आपके संज्ञान में यह भी लाना आवश्यक है कि 78 लाख पेंशन भोगियों में से लगभग 36 लाख पेंशनर्स जो है वो पेंशन 1000 से भी कम पा रही है। यह सभी पेंशनर्स अपनी सेवा काल में अपने पेंशन के लिए प्रतिमाह 4 रूपये से या 548 और 1250 पेंशन फंड में जमा कर रही हैं। इसके संज्ञान में यह भी होगा कि संसद तब के दौरान अनेकानेक माननीय सांसदों द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाता है और सरकार द्वारा बार बार स्पष्ट जवाब न देकर गोलमटोल जवाब दिग्भ्रमित किया जाता है। राज्यसभा सांसद डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल जी द्वारा 2023 में पूछे गए प्रश्न पर स्पष्टीकरण दिया गया था, जिसमें संलग्न है तथा बजट सत्र 2025 में भी स्पष्ट किया गया था कि पेंशन मध्य में जमा धनराशि ब्याज और निवेश प्राप्त धनराशि लगभग 88,500 करोड़ है, जिसे संसद की कार्यवाही में रिकॉर्ड है। और इसी मुद्दे पर पिछले सत्र में कार्यस्थान की कांग्रेस सांसद विजय कुमार कन्याकुमारी द्वारा लाया भी गया था। क्या आपको यह भी अवगत करवाना है कि इस मुद्दे को लेकर हमारा संगठन विगत 8 वर्षों से अवतरण संघर्ष कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी 2 बार मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ प्रधानमंत्री जी से 4/5/2020 व 5/8/2021 को मुलाकात की, उन्हें आश्वासन भी दिए। 8 फरवरी 2022 को
वित्त सचिव स्वामीनाथन एवं ईपीएफओ के राज्य शांत वार्ता में यहां पर पक्षी माननीय श्री राहुल गांधी जी ने भी मेरे संगठन के पदाधिकारियों के साथ 200 ब्राजनबीरा 2025 और 30 अप्रैल यहां पर 2025 को मुलाकात कर स्पष्ट किया और उन्होंने यहां पर जो है इसकी सचिव की अनुसूचित की बात की, लेकिन तमाम तरीके की हमारे प्रयास की बात अभी भी ईपीएस 95 पेंशन का संज्ञान सरकार नहीं ले रही है। तो उन्हें संख्या लेने के लिए बात कहा गया, जिसमें कि एस तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो उप प्रदेश मंडल का लखनऊ की ओर से दिया गया, जिसमें भव्य जो है सतीश अग्निहोत्री जिला अध्यक्ष बाराबंकी की ओर से यह पत्र हम सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आया, जो कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत खास होने वाला है।